हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लेकर आई हूँ क्लास 10th में हिंदी के अंतर्गत सूरदास जी का मैंने आपको जीवन परिचय शॉर्ट में करवा दिया है, तुलसीदास का भी करवा दिया है। अब इनकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। और एक मैं आपको बिहारी जी का और करवा दूंगी, वरना सूर और तुलसी में से 100% आपको फंस जाएगा, ठीक है। तो ये व्याख्या बहुत ही प्यारी सी है, आपको पता नहीं चलेगा, बस आप सुनते सुनते देखना कितनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगी और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सूरदास के पदों में से बहुत ज़्यादा व्याख्या एग्जाम में आती है, लास्ट ईयर इन्हीं की पूछी गई थी। कौन सी है आप देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ वीडियो, ठीक है। तो चल पे पहली बार अगर आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे आपको, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी, और पूरा आपका 100% पेपर में फंसेगा और 90 से ऊपर परसेंट बनेगी, ठीक है। अगर एक ही नहीं है तो प्रीवियस वाले वीडियो देख सकते हैं आप। तो देखो आपको किस तरह से करना होगा, इस तरह से एक व्याख्या दे दी जाएगी और आपको उसमें संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। तो आपको कॉपी पे कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट पर लिख लेंगे चरण, फिर डैश 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 डैश, लास्ट पर लिख लेंगे पाई, जो ये लिख लिया हमने। फिर हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे आता है लिखने को, मैंने श्लोक में आपको सिखाई दिया है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया। और यहाँ पे आप चाहो तो आप बुक का नाम लिख ले देना, ठीक है। प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड, ठीक है। इस श्लोक की बात थी तो हमने क्या लिखा, संस्कृत खंड। अगर ये काव्य के तो हम काव्य खंड लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया। इनको थोड़ा हाईलाइट आप करेंगे, इससे कि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपको 6 नंबर के पूरे मिलेंगे। 1 नंबर आपका ये संदर्भ का हो जाएगा, 4 नंबर व्याख्या का, ठीक है। और 1 आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता है। बता दूंगी प्रसंग में क्या जो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, भगवान के चरणों की के बारे में महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य यानी भगवान के चरणों की वंदना की है, ठीक है। लिखा हुआ ना, तो रट्टा नहीं मानना, बस समझ के है, अपने भगवान के चरणों की क्या की है, वंदना की है, ठीक है। ये हो गया प्रसंग। आप देख लेते हैं व्याख्या, फिर उसके बाद आपको काव्य का सौंदर्य बताऊंगी शॉर्ट में किस तरह से लिखना है, और आपके पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ट्रिक से आप कैसे पहचानेंगे सूरदास के पदों को, कैसे पहचानेंगे कि तुलसी की है कि सूर की है। तुलसी में क्या है, सब जगह राम, जानकी, लक्ष्मण, इस तरह से लखन ये मिलेगा, ठीक है। और सूरदास जी ने क्या किया, अपने हर पद में अपना नाम दिया है, कहीं पर सूर लिखा होगा, कहीं पर सूरदास लिखा होगा। तो ये होगी इसकी ट्रिक पहचानने की। तो 1 नंबर तो आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा संदर्भ का। आप पहचान लेंगे इनके जितने भी पद है उसमें सभी में कहीं ना कहीं आपको सूर मिलेगा, लास्ट की लाइन में मिल जाएगा, बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रिक से भी बताती चलूँगी, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देख लेते हैं व्याख्या। पहले आपको ओरल यहाँ से समझा देती हूँ एक बार पूरा, फिर आपको पूरा लिखा हुआ एक बार से अच्छे से बता दूँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं, आप क्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, अलंकार हो गया, रस हो गया, ये भी सब जो भी क्वेश्चन कहीं से भी एक्स्ट्रा बनता है वो आपको करवाती चली हूँ। यही इसकी खास बात है इस चैनल की, ठीक है। अब देखो इस वाली लाइन में कौन सा अलंकार है पता है, रूपक अलंकार आ रहा है। मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी तो उसमें यही वाला एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब देखो कितने इजी लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, पंगु बोलते हैं लंगड़े को, गिरी मतलब पर्वत, लांग मतलब पार करना, ठीक है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति या लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, ठीक है, पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है, किसकी, भगवान की कृपा से। बहरे सुनो मतलब बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, गूंगा व्यक्ति सब कुछ बोलने लगता है, ठीक है, पुण्य बोले फिर से बोलने लगता है। समझ में आया, इतना इजी है ये। रंग चले बहुत ही अच्छे से होता, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बस आप ध्यान से देखना। जैसे आपको संस्कृत के रट गए होंगे श्लोक, इसी तरह से ये भी रटा दूंगी। रंग चले सिर छत्र धराई, तो रंग बोलते भिखारी को, जो भिखारी होता है वो मुकुटधारी राजा बन जाता है। छत्र धराई मतलब मुकुटधारी राजा बन जाता है। कहने का मतलब है कि भिखारी है और भिखारी होगा तो भगवान की कृपा से भिखारी कब राजा बन जाए पता नहीं चलता।
ये हो गया। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। अब जब बार बार एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है ना कहीं पर एक ही शब्द की, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी ये मैं क्यों बता रही हूँ। तो लास्ट लाइन ये हो जाएगी। तो सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पे सूरदास नाम आया तो सूरदास जी कहते हैं, आपको लास्ट में ये लिखना होता है, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आया समझ में? क्या बहुत ही सिंपल है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधी को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सब कुछ सुन सकता है, गूंगे व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, भिखारी क्या हो जाता है? राजा बन जाता है, या मुकुटधारी राजा बन जाता है, कैसे भी कर लो। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। हो गया ना याद? अब फटाफट यहाँ से देख लेते हैं। भक्त सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, कैसे भी लिख लेना, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। पहली लाइन की ये हिंदी हो गई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर जाता है, अंधा व्यक्ति सबको देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और भिखारी क्या? मुकुटधारी राजा बन जाता है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आया समझ में? इस तरह से आपको कर लेना है। लास्ट में लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य 1 नंबर का। सूरदास के कोई भी पद अगर आ जाए तो आपको भाषा ब्रज ही रखनी है। ठीक है, उन्होंने भाषा ब्रज का प्रयोग किया है, ये इनका काव्यगत सौंदर्य लिखना है। इनके पद में आप भाषा सभी में ब्रज लिख देंगे। रस भक्ति का होगा क्योंकि उन्होंने भक्ति की है। ठीक है, कृष्ण की भक्ति। बस अलंकार चेंज हो सकता है। रूपक मैंने आपको बता ही दिया, चरण कमल बंदो हर राय में, और बार बार एक ही आवृत्ति एक ही शब्द की बार बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास। तो अनुप्रास भी अलंकार है, रूपक भी अलंकार है। छंद आपको गे पद लिखना है। ठीक है, सभी में पदों की वर्णन हो रहा है तो आप छंद यहाँ पे गे पद लिखेंगे। भाषा भी सेम रहेगी, रस भी सेम रहेगा, बस सभी में अलंकार चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आपको ये सभी में फॉलो कर देना सूरदास जी के में। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेने। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, उतनी आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगे और पूरी तैयारी अच्छे से करवा दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।